भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। नमस्ते दोस्तों, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने एनडीए को बैकफुट पर ला दिया। 16 दिन 23 जिले और लाखों लोगों का समर्थन वोट अधिकार यात्रा ने बिहार में एक नया इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ा धमाका राहुल गांधी का वो बयान, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आखिर क्या है ये हाइड्रोजन बम? क्या बिहार में बदलने वाली है सत्ता की तस्वीर? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। 1 सितंबर 2025 पटना के गांधी मैदान, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी 16 दिन के वोट अधिकार यात्रा का समापन एक धमाकेदार रैली के साथ किया। 1300 किलोमीटर का सफर 23 जिले से गुजरते हुए इस यात्रा ने बिहार की जनता को दिल जीत लिया। सासाराम से शुरू होकर पटना तक इस यात्रा में महागठबंधन ने दिखा दी अपनी ताकत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य और सपा के अखिलेश यादव जैसे दिग्गजों ने इस मंच को और भी मजबूत किया। पटना में 1 लाख लोग शामिल, महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ रैली नहीं थी, ये था बिहार की सियासत में एक नया टर्निंग पॉइंट। राहुल और तेजस्वी ने न सिर्फ जनता को इकट्ठा किया बल्कि एनडीए को खुली चुनौती दी। लेकिन क्या था वो बयान जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया? चलिए उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी ने पटना में जो कहा वो सुनकर बीजेपी की होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बीजेपी वाले सुन ले, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने आएगी और नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आज की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। ये बयान आग की तरह फैल गया। लेकिन ये हाइड्रोजन बम क्या है? राहुल का इशारा था चुनाव आयोग की कथित गड़बड़ियों की ओर, खासकर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर, जिसे वो वोट चोरी की साजिश बता रहे हैं। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और लाखों वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन किया और कहा, हम बिहार की जनता के साथ हैं और उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी ने इसे हार की हताशा करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल का हाइड्रोजन बम फूस हो गया, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है। राहुल का हाइड्रोजन बम वोट चोरी का खुलासा या सियासी ड्रामा। तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एनडीए और नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले किए। मोतिहारी में तेजस्वी ने कहा, चाचा अब पुराने वाले नीतीश नहीं रहे। बिहार की डबल इंजन की सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा। तेजस्वी ने आरक्षण को 85% करने का वादा किया और कहा, लालू जी के बेटा FIR से नहीं डरता। उनकी ये बात युवाओं और OBC EBC के वोटरों में जोश भर रही। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी जदयू बिहार का जनता को ठग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी और राहुल की जोड़ी 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मात दे पाएगी? तेजस्वी की हुंकार एनडीए को बिहार से भगाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा विवादों से भी घिरी रही है। दरभंगा में एक शख्स ने राहुल के मंच पर पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेताओं ने थानों में शिकायत दर्ज की और कहा, यह राजनीति का सबसे निचला स्तर है। पटना में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, जिसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। वहीं राहुल और तेजस्वी ने इन विवादों को बीजेपी की बौखलाहट बताया। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी शुरू से ही हिंसा कर रही है, लेकिन बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन क्या
ये विवाद यात्रा की चमक को फीका कर देंगे? तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में खेल बदल देगी? इस यात्रा ने कांग्रेस को 3 दशक के बाद बिहार में नया जोश दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राहुल को तेजस्वी से ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन आरजेडी को सीट शेयरिंग में नुकसान हो सकता है। राहुल ने सीएम के चेहरे पर चुप्पी साध रखी है, जबकि तेजस्वी ने उन्हें पीएम के उम्मीदवार बताया। क्या ये एकजुटता 2025 में वोट में बदलेगी? यात्रा में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन जैसे नेताओं की मौजूदगी महागठबंधन की ताकत को और बढ़ाया, लेकिन एनडीए भी चुप नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार में अपनी जमीन बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। तो दोस्तों बिहार की सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। राहुल का हाइड्रोजन बम, तेजस्वी का हुंकार और महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, क्या ये सब मिलकर एनडीए को हिला देगा या फिर नीतीश और मोदी की जोड़ी फिर से बाजी मारेगी? आपकी राय क्या है कमेंट में बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।